अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 14295405 मैथमेटिक्स इक्वेशंस का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम उसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो कि 3.8 टॉपिक है इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखें, ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की जो एप्लीकेशन है ये फ़र्स्ट टाइम कब आई थी। ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होती है, जैसे कि इकनॉमिक्स के अंदर जहाँ हमने ग्राफ्स बनाने हों और चीज़ें बनानी हों। तो ये बेसिकली जो इसकी एप्लीकेशन फ़र्स्ट यूज़ की गई थी वो मैक्स लॉरेंस था, जिसने 1905 के अंदर मैक्स लॉरेंस था, उसने 1905 के अंदर इसको इस्तेमाल किया। और मैक्स लॉरेंस ने क्या किया, उसने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ग्राफ बनाया और उसको एनालाइज करने के लिए उसने कर्व बनाया जिसको मैक्स लॉरेंस कर्व जो है वो कहा जाता है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये एक सिस्टम है स्पेसिफिक पॉइंट का एक प्लेन के अंदर, जिसमें हमारे पास अमूमी तौर पर दो पॉइंट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक उसका वाई एक्सिस होता है। ठीक हो गया। और इसका फिर एक प्लेन होता है जिसको हम एक्स और वाई प्लेन कहते हैं। एक इसकी हॉरिजेंटल लाइन होती है, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। चलो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे ताकि आपको आसानी रहे। ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये हमारे पास इसकी वर्टिकल लाइन है। ये आपको वैसे शो करने के लिए करना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल क्या होता है, हॉरिजॉन क्या होता है। देखिए हमारे पास सूरज जो है ना, हमारे पास ज़मीन है, ये हॉरिजॉन है। ठीक है। वर्टिकल क्या है, हम आसमान की तरफ देखें, ये वर्टिकल होता है कि सीधा ऊपर की तरफ देखना। ठीक है। क्योंकि अब पेपर के ऊपर हमें इसे ऐसा जाहिर करना होता है, इसलिए हम इसको मेंशन कर देते हैं कि आप कहेंगे कि देखिए ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये हॉर्टिकल हॉरिजेंटल और वर्टिकल कैसे होगी। हॉरिजेंटल ये समझ लें कि आप ज़मीन पे खड़े हैं तो आप ज़मीन के साथ साथ देखना शुरू करें, ये हॉरिजॉन है। ठीक है। और अगर आप ऊपर की तरफ देखना शुरू करते हैं ये वर्टिकल है। इसीलिए हम इनको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास ये लाइंस होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसके अंदर दो एक्सिस, जैसे कि मैंने आपको बता दी हैं कि इसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होते हैं, जिसके ऊपर जो है जाकर ये पॉइंट डिफाइन होता है। यानी हमारे पास कोई भी इसके ऊपर अगर यहाँ पर हमको पॉइंट ले रहे हैं तो क्या बनेगा, एक्स कॉमा वाई पॉइंट बनेगा। तो इसलिए हमारे पास ये एक्स कॉमा वाई का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है और वाई जो हमारे पास वाई एक्सिस का जो है वो कोई पॉइंट है। अब उसको हम आगे लेके चलते हैं, वो हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। चलें डियर स्टूडेंट्स, हम अब इसको अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। वो हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हॉरिजेंटल एक्सिस, इसमें भी हमारे पास जो होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सिमिलर वही हमारे पास होते हैं कि जिस तरह दो एक्सिस हमारे पास होते हैं जो उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। एक हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, एक वर्टिकल एक्सिस, इस तरह के हम रेक्टेंगुलर एक्सिस में पढ़ के आए हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं और इसका एप्सिका होता है, एप्सिका जिसको कहते हैं हमारे पास एप्सिसा, जिसको एक्स और वाई से जाहिर करते हैं। और उसके एक हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई इस कॉल्ड द हमारे पास यानी कि हमारे पास इसमें जो एक्स है उसको हम क्या कहते हैं, वो एप्सिका कहलाता है। और ऑर्डिनेट जो हमारे पास क्या कहलाता है, इसमें वाई को जो है वो हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। एक्स हमारे पास इसमें एप्सिका कहलाता है। अब इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वी हैव द 4 कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास इसमें 4 हिस्से होते हैं जिनको मैं आगे आपके सामने शो करूँगा कि 4 हिस्से क्या होते हैं और ये कैसे आते हैं। देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमने कोई एक ग्राफ यहाँ पर ड्रा कर लिया है। ठीक हो गया। अब इसके 4 क्वाड्रेंट हैं। यहाँ मैंने एक क्वाड्रेंट लिखा है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। देखिए मैं आपको सिंप्लीफाई यहाँ बताते जाऊँ। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये होता है माइनस वाई एक्सिस, यानी कि ये ओरिजिन है। इससे इधर वाली वैल्यूज़ जो पॉजिटिव होती हैं, इधर वाली वैल्यू नेगेटिव होती हैं। ये ओरिजिन है, इससे ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इससे नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव होती हैं। ठीक है। इसलिए हम उसके साथ माइनस वाई लिख देते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपने जाना है तो आपको कैसे पता लगेगा कहाँ वैल्यू पॉजिटिव है। देखिए मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। ठीक है। एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। वाई एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। तो अगर हम इसका पहला पॉइंट लिखना चाहें, यहाँ पर देखें इस कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास एक्स इस तरफ है, एक्स की वैल्यू इस एक्सिस में मैंने बताया पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव आ गया। फिर हमारे पास दूसरा आ गया कि वाई की क्या वैल्यू है, वाई अपर की तरफ है तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आए, वहाँ पर हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स इस पॉइंट से इस तरफ है, मैंने बताया एक्स इस पॉइंट से इस तरफ है तो नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ गई। वाई देखें इस खाने से ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, तीसरा क्वाड्रेंट वो ये है कि एक्स एक्सिस देखें इस तरफ है नेगेटिव वैल्यू, वाई इस ओरिजिन से नीचे की तरफ है तो वाई नीचे ओरिजिन से नीचे जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू। और ये चौथा क्वाड्रेंट आ गया, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन वाई की वैल्यू नीचे है, इसलिए ये प्लस माइनस हो गया। तो मैं आपको आसानी के लिए बताता जाऊँ, ये दोनों सेम साइन, इसके अपोजिट सेम साइन, एक प्लस एक माइनस।
ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसका दूसरे वाला बिल्कुल अपोजिट पॉजिटिव माइ नेगेटिव। मैं आपके आसानी के लिए डियर स्टूडेंट पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 और 2 ये किस पॉइंट, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा। आप देखें इसके अंदर 2 जो है वो भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू जो है 2 वो भी पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे पास एक वैल्यू है -2 एंड 5, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा। x की वैल्यू माइनस आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये कौन सा बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। मैं आपसे कहता हूँ x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है -5 -3 कर लें, चलें -3, तो हमारे पास आंसर क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये बेसिकली मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बता रहा था कि क्वाड्रेंट सिस्टम बेसिकली होता क्या है। अब हम इसके आगे आते हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं। हमारे पास एक बात आ रही है, वो आ रही है द मिड पॉइंट फार्मूला। हमारे पास जब 2 पॉइंट मौजूद हों दोनों पॉइंट्स अलग आते हैं, एक होता है x1 इंटू y1 और दूसरा है x2 इंटू y2। इसका वो अगर आपसे कहे कि आपने इनका मिड पॉइंट निकालना है तो उसका फार्मूला होता है पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू तकसीम 2, कॉमा पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू तकसीम 2, यानी कि x1 जमा x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। यानी अगर आपको क्वेश्चन में ये कहे कि आप 2 पॉइंट्स है उनका कहे उनका मिड पॉइंट निकालना है, तो आपने क्या करना है, पहले 2 पॉइंट्स को ऐड करके 2 पे तकसीम कर देना है, दूसरे 2 पॉइंट्स को ऐड करके 2 पर तकसीम कर देना है। देखिए साथ ही एग्जाम्पल हमारी आ गई है। हमारी एग्जांपल में वो कहता है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 2, ए जो है हमारे पास 2 6 है, बी हमारे पास 4 8 है, कहता है मिड पॉइंट मालूम करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखें हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, ये x1, ये हमारे पास y1, ये x2 और ये हमारे पास y2। ठीक हो गया, x1 2 प्लस y1 4 ओवर 2 पहला पॉइंट हो गया, y1 6 y2 8 ओवर 2। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, 2 जमा 4 जो है 2 प्लस 4 6 होता है, 6 ओवर 2 और 6 प्लस 8 14 ओवर 2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या निकले, 2 दिए 6 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार। तो ये हमारे पास 3 and 7 इज़ द मिड पॉइंट। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला। आपके पास इसी तरह से मिड पॉइंट में 2 पॉइंट थे, इधर भी 2 पॉइंट होंगे x1 और y1 और दूसरा होगा x2 एंड y2। वो कहता है मिड पॉइंट पैथागोरस थ्योरम के तहत उसका मिड पॉइंट मालूम करें। उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का नाम देते हैं, डी से उसको ज़ाहिर करते हैं कि ये 2 पॉइंट अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारे पास a है और ये पॉइंट हमारे पास b है, तो उसका अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला मालूम करना है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लिखकर आप इसका डिस्टेंस, किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसको हम एग्जांपल से एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दे दिए हैं, a 1 एंड 4 और b हमारे पास है 4 एंड 0। मैं सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिखता हूँ, वो क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब वैल्यू पुट कर दें, x2 क्या हमारे पास 4 माइनस x1 हमारे पास क्या है 1, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, y2 क्या हमारे पास 0 माइनस y1 क्या है 4, इसका स्क्वायर। 4 में से क्या 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया, 0 क्योंकि ख़त्म हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास 3 3 ज़ार 9। आपको पता है स्क्वायर के अंदर माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है, तो 4 4 ज़ार 16, तो 9 प्लस 6 25। ठीक है जी स्टूडेंट। अब 5 का अगर हम स्क्वायर रूट लेना चाहें, क्या बनते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 2 से इसका स्क्वायर रूट कैंसर, 5 जो हमारे पास आंसर आ गया कि ये इसका, कि हम लिखेंगे एक लाइन यहाँ पर, सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 5, ये इसका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर
जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी सारी थ्योरी और उसकी एग्जांपल्स आज हमने कंप्लीट कर ली हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।